औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आज हम एक नया लेक्चर शुरू कर रहे हैं। अब वो हमारे पास है कंटिन्यूटी ऑफ ए सेवरल फंक्शंस। यहाँ पर ए फंक्शन लिखा है। ए फंक्शन से हम इसलिए कह रहे हैं कि पहले इसका कंपैरिजन करेंगे। जो सेवरल फंक्शन यानी कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन हैविंग सेवरल वेरिएबल, डिफरेंट वेरिएबल्स के ऊपर वो डिपेंड करता है। वो फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे मालूम करेंगे। जो फंक्शन इसमें अंदर ये हमारे पास हो सकता है कि फंक्शन जो है टू वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर जाए, या हमारे पास अगर तीन वेरिएबल्स पे डिपेंड कर दे, एक्स वाई जी पर, या चार पर, या पांच पर, या वो 100 पर या 1000 पर। सबका कॉन्सेप्ट एक ही जैसा है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं कि कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ ए सिंगल वेरिएबल के ऊपर क्या हमारे पास लिखी जा सकती है। तो इसका हमारे पास ये तरीकेकार है कि आप इसके अंदर कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए वेरिएबल, यानी कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन हैविंग सिंगल वेरिएबल x with one variable is defined as f of x is said to be continuous at a point x is equal to a if f of x satisfy the following conditions, कि following conditions को वो हमारे पास satisfy करे। तो इसके अंदर कौन कौन सी conditions हैं जी जो वो satisfy लाजमी करें हमारे पास। एक हमारे पास है f of a exist, कि वो एफ ऑफ ए की जो हमारे पास है वहाँ पे डिफाइंड हो, ये ना हो कि वो अनडिफाइंड हो। फॉर एग्जांपल ये लिख लें कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-2। तो अब यहाँ पे 2 पर ये डिफाइंड नहीं है। अगर हम एफ ऑफ एक्स को इज इक्वल टू 1/x-2 कॉपी पेंसिल पे लिखें और फिर x की वैल्यू 2 पुट करें, तो वो हमारे पास उसकी वैल्यू इन्फिनिटी आती है, यानी 1/0 फॉर्म आ जाती है। तो इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास डिफाइंड नहीं है। तो एफ ऑफ ए एग्जिस्ट लाजमी होना चाहिए, यानी उसकी वैल्यू लाजमी मिले। उसके बाद उसकी लिमिट जो सी है वो लाजमी तौर पर मिले। एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट व्हेन इट अप्रोचेज एक्स अप्रोचेज टू ए, यानी ये हमारे पास क्या मतलब है कि एक्स अलोंग द, यानी आपके पास क्या कहते हैं लेफ्ट साइड से, ए की लेफ्ट साइड से अप्रोच करे, तब भी वो हमारे पास उसकी वैल्यू मिले। और जब राइट हैंड साइड से अप्रोच करे तब भी ए पर, तो तब भी उसकी जो है वो वैल्यू मिले। यानी ये ना हो कि वो हमारे पास उसकी वैल्यू ही एग्जिस्ट ना करे यहाँ पे। और उसके बाद ये लिखा हुआ है कि दोनों जो है पहली और दूसरी कंडीशन वो आपके पास इक्वल होनी चाहिए, तब आप उसे कहेंगे कि ये हमारे पास इसमें फंक्शन है, हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट करती है। ओके, उसके बाद ये कहते हैं यहाँ पर एक पॉइंट है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कि लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स अप्रोचेस टू ए इज इक्वल टू एल। इसका मफहूम ये है कि वी मीन दैट एफ कैन बी मेड एज वी want to L by taking x close enough to A but not equal to A। असल पॉइंट ये है कि बट नॉट इक्वल टू ए, कि x जो है वो हमारे पास जब a के क्लोज हो जाए, जैसा फॉर एग्जांपल 1 है। अब 1 के क्लोज पॉइंट्स कौन कौन से हमारे पास है, यानी हमारे पास 0.1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 अप टू 0.9, ये बड़े बड़े नंबर हैं। अगर मैं 0.99 करूं तब भी वो 1 के क्लोज होता है। यानी वो कहते हैं कि जी आप एक्स की लिमिट जो सी है वो आप जितनी आप ज़्यादा क्लोज ले सकते हैं, यानी कि एक्स की वैल्यू तो उसका जवाब जो सा है वो लिमिट उसकी एग्जिस्ट करेगी अगर एक्स को बहुत क्लोज लेके उसको डिस्कस किया जाए। उसके बाद ये कह रहे हैं कि इन दिस प्रोसेस एफ हैज़ टू बी डिफाइंड नियर ए बट नॉट, ये सबसे ज़्यादा अहम है, बट नॉट नेसेसरी एट एक्स इज इक्वल टू ए। कह रहा है इसके जब ये हम बात लिखते हैं ना, इस ये बात हमारे पास ये वाली बात कि जी, तो इसका मतलब ये होता है कि इसको एक्स को ए पर डिफाइंड नहीं किया गया, बल्कि हमारे पास क्या कहते हैं नियर टू ए के गिर्द, नियर टू ए यानी वेरी क्लोज एक्स की वैल्यूज़ के ए गिर्द वाई की वैल्यू जो है वो एल मौजूद है।
यानी y की वैल्यू कोई ना कोई जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट करती है। ये आप नोट कर लें जी। उसके बाद आगे हम चलते हैं। वी आर ट्राइंग टू द इंफॉर्मेशन द इंफॉर्मेशन we are trying to drive a behavior of f of x as x gets close to a। अब मिसाल के तौर पर इन्होंने एक मिसाल दी कि जी आप ये बताएं कि ये इंटरवल है 1 आपके पास, 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2। इसके अंदर x इज इक्वल टू 2 पर वैल्यू नहीं है, x इज इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू है ही नहीं। देखिए यहाँ पर डिफाइंड ही नहीं है x इज इक्वल टू 2 पर, ये हमारे पास डिफाइंड ही नहीं है। इसी तरह ये, लिहाजा ये इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि इसको डिफाइंड होना ज़रूरी था। इसकी पहली कंडीशन है लिमिट की। उसके बाद ये x इज इक्वल टू 3 पर भी नहीं है, यानी जब मैं कहूँ कि 3 पर क्या वैल्यू है तो आप नहीं बता सकेंगे कि इस पूरे इंटरवल में हमारे पास क्या कहते हैं x इज इक्वल टू 3 पर क्या वैल्यू है। ये पीस वाइज फंक्शन के अंदर आप नहीं बता सकेंगे कहीं पर भी। यहाँ 3 और 4 के ओपन इंटरवल में 2x की वैल्यू है, ये नहीं है वैल्यू कि x इज इक्वल टू 3 पर वैल्यू नहीं है, x इज इक्वल टू 4 पर वैल्यू नहीं है, तो लिहाजा ये डिफाइंड नहीं है। ये डिफाइंड x इज इक्वल टू 3 पर भी नहीं है और x इज इक्वल टू 4 पे भी नहीं है, x इज इक्वल टू 2 पर भी नहीं है क्योंकि इज इक्वल टू नहीं लिखा। 1 पर अलबत्ता ये डिफाइंड है क्योंकि इस तरह इक्वल लिखा हुआ है। यहाँ पर जहाँ इक्वल लिखा होगा वहाँ पे वो डिफाइंड कहलाएगा, अदरवाइज वो डिफाइंड नहीं कहलाएगा। और इसी तरह ये 7 है, 7 पे भी इक्वल नहीं लिखा हुआ, 6 पर भी इक्वल नहीं लिखा हुआ, लिहाजा ये हमारे पास डिफाइंड नहीं है। अब हम आते हैं जी दूसरी पॉइंट की तरफ। यही पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा है कि एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट डिफाइंड। यही बात हमने यहाँ पे लिखी है कि एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि वो इक्वल्स पे नहीं है। तो इसके बाद फिर अब वो कहता है कि इसकी लिमिट जो सी है वो हमारे पास क्या कहते हैं एग्जिस्ट नहीं करेगी। 2, 3 और इसको 2 पर भी नहीं करेगी, 4, 3 पर भी नहीं, 4 पर भी नहीं, 6 पर भी नहीं, 7 पर भी नहीं, क्योंकि डिफाइंड ही नहीं है हमारे पास इसके अंदर। अब देखते हैं जी हमारे पास ये एग्जिस्ट करते हैं। सॉरी, लिमिट एग्जिस्ट करना और चीज़ होगा और हमारे पास क्या कहते हैं, यानी लिमिट एग्जिस्ट करना और चीज़ हमारे पास होगा और यहाँ पे डिफाइंड होना और चीज़ होगा। तो डिफाइंड नहीं है हमारे पास इसके अंदर। अब हम ये करते हैं जी इसके अंदर एक और देखते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ टू वेरिएबल्स ऑफ ए फंक्शन। ये कह रहे हैं कि जी आप इसकी डेफिनेशन नोट कर लें कि कंटिन्यूटी ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन, a function f of x is said to be continuous if a b is in the domain। यानी क्या मतलब कह रहा है कि आसान तरीन वर्ड्स में ये कह रहे हैं एफ ऑफ बी जो है वो एग्जिस्ट करे, यानी जब हम ए और बी की वैल्यू रखें तो उसका जवाब मिले हमें। ये अभी आपको बातें सारी समझ आ जाएंगी। और उसके बाद और लिमिट जो सी है वो इसकी एग्जिस्ट करे ए बी पॉइंट्स के ऊपर। जब हम वहाँ पर उसको लिमिट मालूम करना चाहें तो वो लाजमी तौर पर एग्जिस्ट करे। और तीसरा पॉइंट वो हमारे पास ये होगा कि ये दोनों इक्वल भी हों, तब ये हमारे पास कंटिन्यूटी हमारे पास होगा। एक दफ़ा मैं फिर दोबारा लिमिट के ऊपर ही जाना चाहूँगा, डेफिनेशन के ऊपर। ये हमारे पास ये, हाँ, ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन थी। लिमिट की डेफिनेशन में सिर्फ और सिर्फ ये हिस्सा शामिल है। मैं अपने, अगर मैंने कहीं मिस्टेक कर ली है तो इसको करेक्ट कर लें कि सिर्फ ये लिमिट में हिस्सा जो है शामिल होगा, बाकी ये नहीं शामिल होगा। एफ ऑफ ए एग्जिस्ट ये भी शामिल नहीं होगा और ये भी इसके अंदर शामिल नहीं होगा लिमिट को मालूम करने में। लिमिट में मालूम करने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये जो है ये हिस्सा शामिल होगा। अब हम आते हैं जी कंटिन्यूटी चेक करने में, ये तीनों शामिल होंगे। अब यहाँ पर हम आते हैं जी इसके अंदर, इसमें आपके पास अब हम देखते हैं जी उसके बाद ये एक दो पॉइंट लिखे हुए कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो वो डिसकंटिन्यूस कहलाएगा। और उसके बाद ये हमारे पास लिखा है कि अगर एफ कंटिन्यूस हो ऑन ए सेट डोमेन, यानी जो आपके पास वैल्यू एजेंसी है वो दी गई है, कोई भी सेट, डोमेन का मतलब है कि कोई सेट दिया हुआ हो, जैसा 1, 2, 3, 4, 5 एक सेट है। इसी तरह और भी हो सकते हैं, रियल नंबर ऑफ सेट है, सेट ऑफ इंटीजर्स है,
सेट ऑफ रैशनल नंबर है, कोई भी हो सकता है, तो बहरहाल उसको हम कहते हैं कि जी देन वी से एफ इज़ कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ एच। हर पॉइंट के ऊपर जो है वो हमारे पास कंटिन्यूस होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं जी। लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी ऑफ सेवरल functions having different variables या डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट वेरिएबल। यहाँ पर देखें आपके पास क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं कि सिर्फ दो वेरिएबल्स के ऊपर हो सकता है डिपेंड फंक्शन, तीन पर फंक्शन डिपेंड हो सकता है, चार पर हो सकता है, यानी ये हमारे पास चार या पाँच या छः सो ऑन, ये हमारे पास जितने मर्जी फंक्शन पे डिपेंड हो सकता है। तो हमने हर दफ़ा जो है वो हमने यहाँ पे एक्स वाई लिखना था, एक्स वाई, क्योंकि इसके अंदर दो वेरिएबल्स हमारे पास मौजूद है। तो एक्स वाई की लिमिट जो है वो हमने पहले मालूम करनी है, फिर इस पे इसकी वैल्यू मालूम करनी है, फिर दोनों का जवाब जो है वो सेम हमने कर देना है। ये पॉइंट सिर्फ इसके अंदर ये कह रहे हैं कि जी आपके पास जो हमारे पास है टू, यानी कि एक्स वाई के ऊपर जब डिपेंड करता है हमारे पास, और एक तीसरा वेरिएबल उसका जवाब आता है जिसका नाम एक्स वाई जी होगा। जब ये तीन वेरिएबल्स के ऊपर हमारे पास डिपेंड करता है थ्री डी में, आप थ्री डी के अंदर कोई एक पॉइंट जो है जहनी तौर पर तस्वुर लेकर आए, वो पॉइंट आप, या एक फुटबॉल है, आप फॉर एग्जांपल हवा में रख लें फुटबॉल, उसको एक पॉइंट मान लेते हैं, वो ऐसे हो कि वो मुअल्लक हो, यानी कि हैंग हुई हुई हो फुटबॉल। तो अब इसके पर ये एक हमारे पास पॉइंट है जो आपके पास इसको अप्रोच करने का, यानी फुटबॉल को हिट करने के चांसेस हमारे पास कितने हैं कि हम इधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी हिट कर 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 सकते हैं, और इधर से भी हिट कर सकते हैं, और इधर से भी हिट कर सकते हैं। बेशुमार इन्फिनिट डायरेक्शंस हैं इसको हिट करने की या इस पॉइंट पर पहुंचने की। लेकिन जब भी हम इस पॉइंट के ऊपर पहुंचे किसी भी डायरेक्शन के अंदर, तो वो ये कहता है कि आपकी जो लिमिट है वो एक ही जवाब दे, यानी आपकी लिमिट जो सी है वो एक ही जवाब रखे, डिफरेंट जवाब ना रखे, यानी डिफरेंट आंसर्स ना दे। ये अभी आपके सामने आ जाएगा कि ये हमारे पास क्या कहते हैं, यहाँ पर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, बस आप जहन में रखें कि ये हमारे पास क्या कहते हैं एक ही पॉइंट को जो हवा में है, जिसकी मिसाल मैंने फुटबॉल को दी। अब इसमें हवा यानी एयर फुटबॉल को जो हिट कर सकती है वो इसके बिलो से भी कर सकती है। फुटबॉल की जगह एक छोटा सा बॉल रख लें, तो एयर एजेंसी है वो बिलो से नीचे से भी आ सकती है, लेफ्ट साइड से भी आ सकती है, राइट साइड से भी आ सकती है, 30 के एंगल से भी आ सकती है, 60 के एंगल से भी आ सकती है इस बॉल को टच करने के लिए। तो बहरहाल जब भी वो वहां पर पहुंचे, कोई भी फंक्शन भी ऐसे ही है, पाथ है हमारे पास, तो जिस पाथ से वो हमारे पास पहुंचता है उस पॉइंट को, तो हम उसे कहते हैं कि ये हमारे पास क्या कहते हैं, उसकी लिमिट एक जैसी हो, तो फिर हम उसे कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है, यानी उसका आंसर एक हो। ये भी आपको बात जो सी है वो समझ आ जाएगी आगे जब हम सवाल हल करेंगे। सिर्फ फिलहाल कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लें। उसके बाद जी ये एक हमने एक और बना रखा, ये एक पॉइंट है हमारे पास, यानी ये हमारे पास क्या कहते हैं एक पॉइंट है, और इस पॉइंट को हमारे पास, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर पहुंचने के बहुत से रास्ते हैं, ये डिफरेंट वे जो हैं वो हमने शो किए। मिसाल के तौर पर ये कोई आदमी आए, यहाँ से चले, इधर से चले और यहाँ पहुंच जाए, और यूं गो थ्रू होता हुआ इसमें से गुजर जाए। और दूसरा हमारे पास है और भी रास्ते हैं, ये मैंने रास्ते पहले भी शो करके कि यूं आए और इस तरह चला जाए, या हमारे पास वो हमारे पास सीधा ही आए, यानी स्ट्रेट लाइन के ऊपर आए और स्ट्रेट लाइन पर जो है वो मूव करता हुआ चला जाए, जैसा ये इस तरह ये स्ट्रेट लाइन पर हमारे पास आया। इस पॉइंट में से गो थ्रू होना है डिफरेंट पाथ से। पाथ की ये कह रहे हैं कि रिगार्डलेस डिफरेंट पाथ, लिमिट जो सी है वो एक ही हो, यानी जवाब एक ही हो लिमिट्स का हमारे पास। वो लिमिट कैसे मालूम करते हैं उसको अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं जी। तो ये पाथ हम डिस्कस क्या करेंगे। अब पाथ है इन्फिनिट, पहले हमें पाथ मालूम, कोई एक पाथ मालूम क्या करेंगे, फिर उसके अंदर हम डिस्कस क्या करेंगे। जो थर्ड पॉइंट है उसके अंदर भी मैंने यही दिखाया है, उसमें सिर्फ और सिर्फ लाइंस दिखाई हैं कि पॉइंट में से लाइन जो सी हैं वो आपके पास गुजर रही हैं। और भी लाइंस हो सकती हैं, बेशुमार लाइंस हो सकती हैं, लाइन भी हो सकती हैं, पैराबोला भी हो सकता है एक ही पॉइंट में से गो थ्रू होने के लिए। आपके पास ज़रूरी नहीं है कि वो आपके पास पॉइंट में से गुजरने के लिए सिर्फ और सिर्फ किसी एक पॉइंट में से
यानी ये एक पॉइंट है। इसमें से एक पैराबोला भी हमारे पास हो सकता है कि कोई पैराबोला इस तरह करके आए और इस तरह करके ये हमारे पास लिखा जाए, या यूं आ जाए पैराबोला। मैं सही तरह नहीं बना सका, लेकिन पैराबोला हमारे पास है। और या कोई भी पाथ हो, वो पाथ इसमें से गुजरे, लेकिन जब उसकी जब वो इस पॉइंट के पास में से उसकी लिमिट जो सी है वो यूनिक हो, वो यूनिक हमारे पास होनी ज़रूरी है। यूनिक होनी जो सी है वो हमारे पास इसके अंदर ज़रूरी है। लेकिन लिमिट के अंदर एक और शर्त है कि कोई पाथ किसी पॉइंट के बिल्कुल करीब आके, यानी उसमें से ना भी गुजरे, उसके बिल्कुल क्लोज इतना क्लोज आ जाए कि ऐसे लगे जैसे गुजर रहा है, लेकिन गुजरे ही नहीं। तो यहाँ पे इस सूरत हाल में लिमिट मालूम की जाती है। यानी ये पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि पाथ का गुजर जाना डिफाइंड होगा, और पाथ का ना गुजरना और उसके करीब तरीन हो जाना वो हमारे पास क्या कहते हैं, इसका वो कहलाएगा, लिमिट कहलाएगी। पाथ का एक तो गो थ्रू हो जाना, और एक गो थ्रू ना होना लेकिन उसके क्लोज हो जाना, वो हमारे पास जो क्लोज होना है वो लिमिट कहलाएगा, और गो थ्रू होना जो सा है वो हमारे पास ये कहलाएगा, डिफाइंड कहलाएगा कि फंक्शन डिफाइंड हो गया। अगर गो थ्रू नहीं होता लेकिन इतना क्लोज हो जाता है कि लगता है ऐसे कि गो थ्रू हो जाएगा अगले स्टेप के ऊपर, अगर हमने मजीद इसे आगे बढ़ाया तो उसको फिर लिमिट कहेंगे, कि फिर उसे फंक्शन की लिमिट हम कहेंगे। फिलहाल ये मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट जो गो थ्रू कर दिए और बार बार एक ही बात की कि गो थ्रू है, ये सिर्फ समझाने के लिए था, लेकिन असल डेफिनेशन यही है जो मैंने आपको बताया कि लिमिट और डिफाइंड में एक फ़र्क है। लिमिट में, लिमिट क्या है कि पॉइंट फंक्शन इतना क्लोज हो जाए उस पॉइंट के कि वो ऐसे लगे कि उसमें से गो थ्रू होने लगा है, लेकिन गो थ्रू ना हो, इतना क्लोज हो जाए। और क्या कहते हैं, उसको हम लिमिट कहेंगे। लेकिन अगर वो गो थ्रू हो जाए तो हम उसको डिफाइंड कहेंगे। आगे चलते हैं जी, और ये डिफरेंट पाथ यहाँ पे लिया करेंगे हम, जिससे हम यहाँ पर इसको हल करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ये कहते हैं कि आपके पास जो डिफरेंट पाथ है वो आप हम कहते हैं कि हम अपनी तरफ से सुजेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि आप ज़रा गौर करें कि इसके अंदर हमारे पास जो पाथ है वो तो इन्फिनिट है। एक पाथ, दूसरा पाथ, मैं कहूँ इस पॉइंट में से एक आप कितने के पाथ गुजार लेंगे, यानी एक पॉइंट है, उसके उसके पाथ कितने जन से है वो आप गुजार सकते हैं। एक पॉइंट में से कितनी लाइंस गुजर सकती हैं, तो इसका जवाब है इन्फिनिट। एक पॉइंट में से कितने पैराबोला गुजर सकते हैं, तो इसका जवाब है इन्फिनिट। अगर एक पाथ में से डिफरेंट कर्व्स कितनी गुजर सकती हैं, तो उसका जवाब है इन्फिनिट। लेकिन लिमिट चेक करने के लिए वो ये कहता है कि हम सुजेस्ट करते हैं। सुजेस्ट का मतलब है कि 100% यकीन नहीं है इनको भी कि ये फार्मूला हर दफ़ा कामयाब होगा। लेकिन एक टिप है, वो कहते हैं कि टिप आप जो है वो ऐसे ले लें, जब भी आप कंटिन्यूटी या लिमिट डिस्कस कर रहे हो, तो ये कह रहा है कि एक हमारा आइडिया है वो आप यहाँ से ले लें हमसे। और वो आइडिया क्या है जी हमारे पास, कि आप उसके अंदर जो है सब्स्टिट्यूट करें y इज इक्वल टू बी। यानी y इज इक्वल टू बी, कौन सा, जो पॉइंट्स आपके पास दिया हुआ है, जिस तरह ये आपके पास पॉइंट दिया हुआ है, इसके अंदर ये वाला पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट यहाँ अगर 4 है तो 4 y इज इक्वल टू 4 पुट करें। ये मतलब यहाँ पे कह रहा है, सारे लाइन का मफहूम ये है। हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन क्यों हमारे पास, क्योंकि आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर एक्स एक्सिस है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास वाई एक्सिस है, और ये आपके पास एक्स एक्सिस है। जब हम कहते हैं एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू वन जन से है, वाई इज इक्वल टू सॉरी वन, तो वाई इज इक्वल टू वन का मतलब होता है ये ऐसे लाइन गुजर रही है। और वाई इज इक्वल टू थ्री का मतलब होता है वहाँ ऊपर की जानिब जहाँ 3 पॉइंट है वहाँ से यूँ गुजर रही है, तो ये हॉरिजेंटल लाइंस कहलाती हैं। और जब वाई इज इक्वल टू 4 हो तो इसका मतलब और ऊपर, और y इज इक्वल टू -2 हो तो फिर ये मतलब होता है कि ये नीचे से हमारे पास मौजूद है। तो ये हॉरिजेंटल लाइंस कहलाती हैं। तो लिहाजा वो कहता है कोई एक हॉरिजेंटल लाइन को रखें। अब कोई एक को तो हम रख नहीं सकते, कितनी के रखें, इन्फिनिट लाइंस हैं हॉरिजेंटल लाइन। तो हम इसके ये वाला कोऑर्डिनेट जो यहाँ पर लिखा हुआ होगा वो उसी की हॉरिजेंटल लाइन बना लेंगे। मसलन यहाँ 6 रखा है तो हम y इज इक्वल टू 6 उस सवाल के अंदर पुट करेंगे। आपके पास क्या कहते हैं, लिमिट को डिस्कस करने के लिए और कंटिन्यूटी को डिस्कस करने के लिए। और दूसरा इन्होंने बताया जी वर्टिकल लाइंस। फिर इसका मतलब है एक्स इज इक्वल टू ए पुट करें, एक्स इज इक्वल टू ए पुट करें कि अगर आप उसकी कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं तो कहते हैं टिप है हमारे पास।
और वाकई बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा सोचना पड़ता है इसके अंदर कि जब कंटिन्यूटी ऑफ टू वेरिएबल चेक करनी होती है। तो x इज इक्वल टू ए आप पुट करें यहाँ पर उस सवाल के अंदर, यानी यहाँ जो भी कोऑर्डिनेट जिस लिखा वो बकायदा कोऑर्डिनेट देगा आपको कि x इज इक्वल टू 3 और 4 पे चेक करें, 3,4, 3x इज इक्वल टू 3 रखेंगे उसमें और y इज इक्वल टू 4 रखेंगे और दोनों का जवाब जो सा है वो हमारे पास सेम होना चाहिए। अगर होगा तो कंटिन्यूटी मौजूद होने का चांस है और अगले स्टेप को डिस्कस करेंगे। उसके बाद आगे हमारे पास ये है कि एक और वो कहता है कि जी ये हमारे पास एक और आइडिया है कि आप जैसे है किसी एक लाइन को पुट कर दें, किसमें से, एनी स्ट्रेट लाइन, लेकिन उसके अंदर क्या खास बात हो कि वो ए बी में से लाजमी गो थ्रू हो। जो लाइन ए बी में से गो थ्रू होगी उसका फार्मूला ये होता है। फार्मूला क्या होगा जी, मैं ज़बानी बता देता हूँ, आप नोट कर लें कि आपके पास फार्मूला ये है स्लोप निकालने का, y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1 और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये फार्मूला हमारे पास है जो कि आप इंटर में पढ़ के आए इससे पहले मैथ में। कहता है कोई एक लाइन पुट कर दें, तो हम कोई एक लाइन ज़बानी पुट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो सवाल हम हल करेंगे, यानी अब हमारे पास आ गई कंटिन्यूटी चेक करने के कुछ फार्मूले आ रहे हैं। वाई इज इक्वल टू एक्स स्केयर, आपको इसकी मुश्किल का अंदाज़ा हो जाएगा जब हम जनाबली इसको डिस्कस करेंगे कि ये आसान काम नहीं था। वाई इज इक्वल टू एक्स स्केयर, जब वाई इज इक्वल टू एक्स स्केयर कह लें, वो कह रहा है कि आप पुट कर लें जब आप डिस्कस कर रहे हो ओरिजिन के साथ, यानी 0 0, तब आप इसके साथ डिस्कस कर लें। यानी जब आप कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी या लिमिट देखना चाहते हैं तो 0 0 के ऊपर, तो फिर आप वाई इज इक्वल टू एक्स स्केयर को जो है वो डिस्कस कर लें। और भी तरीक़ेकार हैं, वो तरीक़ेकार ना आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आएंगे जैसे जैसे हम सवाल हल करेंगे। तो इन्होंने 4-5 तरीक़ेकार जो उनसे वो बताए। उसके बाद इन्होंने एक और चीज़ बताई कि आप कोई और पॉलिनोमियल भी ले सकते हैं। मतलब वो और कौन सी पॉलिनोमियल, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, वाई इज इक्वल टू, यानी आप जैसा ये लिखा है ये भी तो एक पॉलिनोमियल है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक पॉलिनोमियल है, तो वाई इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस वन आप ले सकते हैं। कोई भी आप जन सा है वो हमारे पास यहाँ पे पॉलिनोमियल ले सकते हैं। अब हम आते हैं जी इसके और उस सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। जो दूसरी पॉलिनोमियल्स की हमारे पास एग्जांपल्स हैं जो कंटिन्यूटी या लिमिट्स को चेक करने के लिए जो है टू वेरिएबल्स के ऊपर जो डिपेंड करता है उस फंक्शन को चेक करने के लिए y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ले लें, y इज इक्वल टू एक्स फोर ले लें, y इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 2 ले लें। आप इसके अलावा भी ले सकते हैं। ये नहीं मैं कह रहा कि ये हमारे पास आपने यही लेना है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये सवाल भी बताएगा हमें, उसके हिंट भी मिलेंगे कि ये पॉसिबिलिटी भी है, आप इसको चेक कर लें और यहाँ पे जो है कंटिन्यूटी को चेक करें। और लेकिन इन सब पाथ के अंदर एक बात कॉमन है। वो क्या कॉमन है कि आप क्या कहते हैं वो ओरिजिन में से लाजमी, यानी सॉरी उस पॉइंट में से लाजमी गुजरे जिस पॉइंट के ऊपर वो कंटिन्यूटी हमें कहता है कि चेक करें। ये सवाल के अंदर मेंशन होगा। देखें जी, उसके बाद हम एक और तरफ आते हैं कि जी आप इसकी प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास कि लिमिट को इस तरह भी लिखा जा सकता है, ये लिखने का तरीका है। और उसके बाद इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स अप्रोचेस टू ए और एक्स वाई अप्रोचेस टू बी और एफ ऑफ एक्स की लिमिट जो सी है फंक्शन एफ की जो डिपेंड करता है एक्स वाई पर, उसकी लिमिट एल है। एल से मुराद है कोई नंबर 3 4 5 6, या वो कहता है कि इसको ऐसे भी लिख लेते हैं। एग्ज़ाम में ये तीनों तरीक़ों से ये कह सकता है कि जी आप फाइंड करें लिमिट, और उसके तीनों अप्रोचेस ये हमारे पास पूछ सकता है। अब हम आते हैं जी दूसरी साइड पर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब यानी कि हम इसकी प्रैक्टिकली हम जो सा है वो यहाँ पर एग्जांपल करते हैं, लेकिन इससे पहले एक छोटी छोटी एग्जांपल्स है वो भी आप जहन में रख लें कि एक पॉइंट पी नॉट है, उसको हम इंटीरियर पॉइंट कहेंगे, यानी इंटीरियर पॉइंट कहेंगे अगर इफ़ देयर इज ए डेल्टा डिस्क। ये डेल्टा है, डेल्टा है ये हमारे पास ग्रीक वर्ड, जैसा एप्सिलॉन है, डेल्टा है, अल्फा है, बीटा है, गामा है, ये डेल्टा है। डेल्टा डिस्क यानी कोई रियल नंबर हो, वो उसका अपने पॉइंट के गिर्द अगर आप उसका सेंटर बनाने में कामयाब हो जाए, यानी कोई पॉइंट लें वो जो जिस पॉइंट के ऊपर आप जिसको इंटीरियर कहना चाहते हैं, तो उसके गिर्द अगर आप सर्कल बनाने में कामयाब हो जाते हैं
ये देखें, ये हमारे पास ये इसके गिर्द सर्कल बनाया है छोटा सा, इसका रेडियस बहुत ही कम है जिसका नाम डेल्टा है। तो ये सर्कल बजाते खुद इस सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, यानी ये बड़ा जो सर्कल है इसके अंदर लाई कर रहा है। अगर ये इसके अंदर लाई कर रहा है मुकम्मल तौर पे, ऐसा सर्कल बनाने में कामयाब हो गए, और इस सर्कल के जो ये स्मॉलर सर्कल है इसके तमाम पॉइंट्स इसके अंदर मुकम्मल तौर पे मौजूद हैं, तो इसे इनर कहेंगे। लेकिन अगर ये पॉइंट बाहर हो जाए, यानी जो छोटा सर्कल जितना छोटा आप बना सकते हैं या बड़ा भी बना लें तो कोई फ़र्क नहीं, लेकिन उसकी शर्त ये है कि एक सर्कल हमें चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, वो अपने रीजन के पॉइंट से बाहर ना जाए। अगर बाहर नहीं जाता तो इस पॉइंट को हम इंटीरियर पॉइंट कहेंगे, वरना नहीं। मिसाल के तौर पर अगर ये देखें, अब हमने इसको देखते हैं, ये देखना, ये हमारे पास बाउंड्री पॉइंट, अब बाउंड्री पॉइंट के अंदर यहाँ सूरत हाल डिफरेंट है। ये हमारे पास अब इसके गिर्द सर्कल बनाएं ये, तो आप देखेंगे जैसे ही मैं सर्कल बनाता हूँ, छोटा सा भी बनाएंगे तो इसके अंदर पॉइंट जो उनसे है ना वो बाहर चले गए, यानी इस सर्कल के अंदर जो हमारे पास पॉइंट्स हैं, ये इस सर्कल के अंदर, ये इस वाले सर्कल से हम बाहर हो गए जी। इसके अंदर आधे पॉइंट इधर है, इसके ये जो रेड कलर का सर्कल है, और आधे पॉइंट बाहर है, तो इसको हम एक्सटीरियर पॉइंट कहेंगे, यानी इस पॉइंट पी नॉट को बाउंड्री पॉइंट कहेंगे। अगर ये ऐसी सूरत हाल हो जाए कि आप सर्कल बनाने में नाकाम हो जाए, जो सर्कल के तमाम पॉइंट जो से हैं वो उसके अंदर उसके हाफ इधर चले जाएं, आधे इधर, या आधे से मुराद है कुछ हिस्सा भी चला जाए सर उसका, जब हम उस पॉइंट के गिर्द सर्कल बनाएं तो कुछ हिस्सा बड़े सर्कल लार्जर सर्कल के अंदर रहे और कुछ सर्कल से बाहर हो जाए, तो हम इसे बाउंड्री पॉइंट कहेंगे कि ये हमारे पास और वो इसकी बाउंड्री पे भी लाई करे, यानी इसकी बाउंड्री के ऊपर लाई करना ज़रूरी है, ये वरना ये आउटसाइड कहलाएगा। जैसा ये पॉइंट है हमारे पास, ये आउटसाइड है क्योंकि ये बाउंड्री पर नहीं है। लेकिन बाउंड्री पे ये होगा कि हमेशा कुछ हिस्सा पॉइंट्स का लार्जर सर्कल के अंदर होगा और बाकी बाहर होगा। तो लिहाजा ये इंटीरियर और एक्सटीरियर और इस पॉइंट्स की हमारे पास जो है वो डेफिनेशन एक छोटी सी थी जो मैंने आपके सामने डिस्कस की। उसके बाद जी हमारे पास ये है कि आप इसके अंदर जो है लिमिट, वो कहता है कि अगर ये लिमिट एक्स की लेनी है तो एक्स को जो है वो ए पे पुट कर दें। ये सिंपल, क्योंकि ये सिंपलीफाई भी नहीं होगा तो ए जवाब आएगा। वाई के अंदर रखेंगे तो बी आ जाएगी लिमिट। कांस्टेंट के अंदर वो कहता है कि लिमिट आप जो है पुट कर ही नहीं सकते, लिहाजा ये कांस्टेंट रहता है। उसके बाद ये हमारे पास ये कह रहा है यहाँ पर कि एफ और जी, एफ की लिमिट एल आ जाएगी और जी की लिमिट एम आ जाएगी, यानी लिमिट्स के दरमियान भी प्लस माइनस आ जाएगा अगर ये एफ की लिमिट एल हो और जी की लिमिट एम हो। अब हम आते हैं जी दूसरी साइड पर, हमारे पास यही फिर वो कहता है कि लिमिट के आप फंक्शन के अंदर से ए जो है वो बाहर ले सकते हैं और ये और उसको लिमिट से बाहर लेकर आगे सवाल हल कर सकते हैं, तो वो हल कर लिया। दूसरा यहाँ पे ये कह रहा है कि प्रोडक्ट रूल है कि आप एफ और जी फंक्शन को, अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी लिमिट्स भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। क्वेश्चन रूल ये कह रहा है कि जी अगर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की आप अलग-अलग लिमिट्स मालूम करने में कामयाब हो जाते हैं तो लिमिट्स भी आपस में एक दूसरे को डिवाइड करेंगी। ये हमारे पास एक छोटी सी प्रॉपर्टीज़ थी। हम आगे चलते हैं जी, और उसके बाद ये भी एक डेफिनेशन है जी हमारे पास। इसको समझने के लिए आप जो है यहाँ पर सिर्फ नोट कर लें जी, क्योंकि इसको यहाँ पर एन एग्जांपल ऑफ एन ओपन सेट इज ए डेल्टा डिस्क इफ वी इंक्लूड बाउंड्री ऑफ द डिस्क देन इट बिकम्स ए क्लोज सेट। ये क्लोज सेट की डेफिनेशन है, इसको आप फिलहाल नोट कर लें कि ये हमारे पास जो है ए सेट कंटेन्स सम बट नो ऑल ऑफ इट्स बाउंड्री पॉइंट्स इज नाइदर ओपन नॉर क्लोज्ड। तो उसको हम क्या कहेंगे, ये डेफिनेशन हमारे पास मौजूद है, तो उसको यहाँ पर फ़िलहाल आप इसको नोट ही कर लें क्योंकि ये हम इसको मज़ीद डिस्कस नहीं करना चाहते। उसके बाद ये लिमिट्स की और प्रॉपर्टीज़ आ गई थी हमारे पास कि ये यहाँ पर नोट कर लें कि जी अगर ये पावर के साथ आ जाए तो पावर जो सी है वो लिमिट की पावर बन जाएगी, यानी लिमिट की पावर में वो आ जाएगा, ये मुराद है। और इस पर कंडीशन है कि डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो ना हो। अब हम आते हैं जी दूसरी साइड पर।
ये यहाँ से हमारे असल में सवाल शुरू होते हैं, यानी प्रॉब्लम हमारे पास ये शुरू होता है। ये देखें यहाँ पर, अब ये है एक पॉलिनोमियल, ज़रा गौर करना कि यहाँ से असल में हमारा सवाल शुरू होता है। वो तो सिर्फ एक इन्वायरमेंट जनरेट करना था कि कंटिन्यूटी होती क्या है, उसको डिस्कस करना था। उसके बाद असल सवाल यहाँ से आते हैं, एक डेफिनेशन कंटिन्यूटी की आप याद रख लेना, और बाकी जन से है यहाँ से हम सवाल शुरू करते हैं। ये देखें, इस सवाल के अंदर इसका डिनोमिनेटर नहीं है। अगर कोई पॉलिनोमियल जो एक्स और वाई के अंदर हो और उसका डिनोमिनेटर ना हो, तो हम उसमें सिंपल वैल्यूज़ को पुट करते हैं और लिमिट मालूम हो जाती है। ये एक तरीक़ेकार याद रखना कि लिमिट मालूम करने का। तो हमने सिंपल वैल्यूज़ रखी एक्स और वाई की, किसके अंदर हमने रखी, एक्स और वाई की वैल्यूज़ सिंपल रखी इसमें। तो हमारे पास जवाब जो सा है वो 18 आ गया। तो लिहाजा इसकी लिमिट जो सी है वो हमारे पास 18 हमारे पास लिखी जाएगी। ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं दूसरी साइड पर। ये देखें, एक और एक मेथड तो ये हो गया कि जिसका डिनोमिनेटर ना हो, उसका उसको आपने डायरेक्ट जो है वो वैल्यूज़ को पुट कर देना है। अब हम आते हैं दूसरी साइड पर कि यहाँ पर आप इसके अंदर कि अगर किसी का डिनोमिनेटर हो, यानी आपके पास ऐसा सवाल आ जाए और उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी हो, जिसका एक स्टेप लिमिट मालूम करना है, तो ये हमारे पास आ गए। तो आप इसके अंदर जो है सबसे पहले कोशिश करेंगे कि ये जो फंक्शन डिफाइंड है, इसको सिंपलीफाई किसी तरह कर दें, यानी रैशनलाइज कर लें। आपके पास ऑप्शन है, या कोई फार्मूला लगा के आप उसमें कैंसिल कर दें। तो लिहाजा तब हम इसको हल करेंगे। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट हल करने की कोशिश की, तो एक्स की वैल्यू ज़ीरो, वाई की वैल्यू ज़ीरो आपने यहाँ पुट करने की कोशिश की, इसके अंदर जो हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर मौजूद है इसमें। तो आप देखें, यहाँ एक्स ज़ीरो आ जाएगा, वाई ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो आ जाएगा, यहाँ पे भी एक्स और वाई की वैल्यू ज़ीरो, तो ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म बनेगी। इस तरह नहीं चेक करना, पहले कोशिश करनी है कि लिहाजा हम यहाँ पे इसको कह रहे हैं हम ये कि आप ये ना पुट करें एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो, पहले आप इसको सिंप्लीफाई करें। तो ये हमने फार्मूला अप्लाई किया, इसका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला हमारे पास ये है। तो फार्मूला अप्लाई किया और उसके बाद इसमें कैंसलेशन हमारे पास आ गई। कौन सी, एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई जो है वो आपस में कैंसिल हो गए। तो फिर हमारे पास ये जवाब आ गया, एक्स के प्लस वाई के माइनस एक्स वाई। अब इसका डिनोमिनेटर नहीं है। अब अगर डिनोमिनेटर ना हो तो फिर आप बिल्कुल ब्लाइंड स्टेप ले लेंगे, एक्स को ज़ीरो वाई को ज़ीरो पुट कर दें, फिर सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर आप जो है यानी इसका डिनोमिनेटर ख़त्म हो गया। तो एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो जो है ये वाला एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो, अगर यहाँ पे वन टू होता, इस जगह पे वन टू, तो वन टू पुट कर देते। तो लिहाजा इसकी लिमिट जो सी है वो हमारे पास ज़ीरो आई। लिहाजा ये हमारे पास क्या कहते हैं इसका जवाब आ गया। उसके बाद आगे हम देखते हैं जी, एक और सवाल हम हल कर रहे हैं। इसके अंदर देखते हैं कि ये एक्स के माइनस एक्स वाई, और यहाँ एक्स अंडर रूट वाई अंडर रूट है, और लिमिट जो सी है वो आपके पास ज़ीरो ओवर ज़ीरो है। अगर हम डायरेक्ट पुट करते हैं इसके अंदर एक्स को ज़ीरो, यानी हम डायरेक्ट पुट करते हैं एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो, एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो, ये सारा ज़ीरो हो जाएगा आपके पास। इसी तरह यहाँ पर रखें एक्स ज़ीरो और वाई ज़ीरो, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, एक्स अंडर रूट माइनस वाई अंडर रूट, ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म आ जाएगी। इस तरह नहीं हमने रखना। सबसे पहले हमने बेस्ट ट्राई करनी है कि ये किसी ना किसी तरह जैसे आपस में कैंसिल हो जाए। तो देखें जी, इसको सबसे पहले रैशनलाइज किया। रैशनलाइज करने के लिए हमने एक्स अंडर रूट प्लस वाई अंडर रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया इसको, और इसके बाद इसे हल किया। करने की कोशिश करते हैं, हो सकता है हम फेल हो जाएं अपने मकसद में, लेकिन इससे घबराना नहीं चाहिए कि हम फेल होने के डर के मारे काम ही ना करें। यहाँ पर अब उसके बाद इसकी ब्रैकेट को ओपन कर लिया, एक्स स्केयर को यानी इसको मल्टीप्लाई किया हमने, ब्रैकेट को ओपन किया, तो हमारे पास ये जवाब आ गया, ये जवाब आ गया। फिर उसके बाद डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई किया, तो ये आंसर आ गया। उसके बाद फिर हमने इसमें से कॉमन वगैरह निकाले, यानी ये हमारे पास आया, कॉमन वगैरह किया, तो ये हमारे पास माइनस है और ये प्लस है। याद रहे कि ये प्लस हमारे पास है, आप चेक भी कर लेना कि ये प्लस ही आएगा। उसके बाद फिर हमने एक्स माइनस वाई और आपके पास ये लिखा। आगे आते हैं जी हम यहाँ पर, एक्स माइनस वाई कैंसिल हो गया इसके अंदर, एक्स माइनस वाई सिंप्लीफाई होने के बाद, तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर जो बाकी बचा वो एक पॉलिनोमियल बची,
ये पॉलिनोमियल है। अब अगर पॉलिनोमियल है और उसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ जो भी आपको जिस पॉइंट के ऊपर अप्रोच करने को कहा गया कि इसके इस पॉइंट के करीब जो सा है आप लिमिट चेक करें, तो आप उस पॉइंट को डायरेक्ट पुट कर दें। मसलन यहाँ पे जीरो एक्स ज़ीरो है और वाई ज़ीरो हमारे पास कहा गया, तो लिहाजा एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो जब हम पुट करते हैं तो ये जवाब हमारे पास आता है और जवाब ज़ीरो आ गया। तो लिमिट जो सी है वो ज़ीरो इसकी एग्जिस्ट कर गई, ज़ीरो इसकी लिमिट है। उसके बाद हमने ये कहा है कि जी आप ये फार्मूले जो से हैं वो याद कर लें। आप इसके अंदर ये फार्मूले अगर आप भूले हुए हैं तो याद करके इसे नोट कर लें। अगले पॉइंट की तरफ आते हैं जी हम। अब हम आते हैं जी इसके अंदर, ये देखें वाई ओवर एक्स प्लस वाई माइनस वन। हम इसके अंदर देखते हैं जी कि क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। एक्स की वैल्यू वन पुट करते हैं, अगर डायरेक्ट पुट करें इसमें तो पुट होनी नहीं, वाई ज़ीरो ही पुट होगा क्योंकि वाई जन सा है वो इसके अंदर ज़ीरो है। और उसके बाद एक्स प्लस वाई जब हम यहाँ रखेंगे इसके अंदर, एक्स की वैल्यू ज़ीरो, सॉरी एक्स की वैल्यू वन, वाई की वैल्यू ज़ीरो, ये दोनों वैल्यूज़ अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो ये ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म बन जाएगा ये सारा, जो कि हम चाहते हैं कि ये तो एक जो है अनडिटरमिन्ड सिचुएशन आ जाएगी। तो हम चेक करते हैं कि जी इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो हम यहाँ पे डिफरेंट पास लेते हैं। अब देखिए हमने ये पास लिया एक्स इज इक्वल टू वन। अगर आप रैशनलाइज कर सकते हैं तो रैशनलाइज कर लें, लेकिन ये रैशनलाइज नहीं होंगे। यानी कि ये चीज़ अगर आप रैशनलाइज करके इसका किसी ना किसी तरह डिनोमिनेटर वन कर दें, अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर आपके तरीक़ेकार को इख्तियार करेंगे। लेकिन अगर कामयाब ना हो, जैसा कि मुझे नज़र नहीं आता कि हम कामयाब होंगे कि ऐसी सिचुएशन के तहत, तो फिर हम इसमें ये एक पाथ है तरीक़ेकार, एक्स इज इक्वल टू वन रखेंगे पहले, एक्स इज इक्वल टू वन, जब हम और वाई को वाई रहने देंगे दूसरा मेथड के अंदर, तो फिर यहाँ पे इस सवाल को हल करेंगे। ये देखें इसमें हमने एक्स इज इक्वल टू वन रखना है और वाई को वाई ही रहने देना है। तो देखें जी हमारे पास क्या रहता है इसके इसके अंदर, एक्स इज इक्वल टू वन और वाई इज इक्वल टू वाई। हर दफ़ा यही करेंगे जो भी पॉइंट यहाँ पे दिया होगा। अगर पॉइंट में हम रैशनलाइज करने में नाकाम होते हैं इसको, यानी यहाँ पे कैंसलेशन की पॉसिबिलिटी हमारे पास नज़र नहीं आती, तो फिर हम एक्स इज इक्वल टू वन और वाई इज इक्वल टू टू, हम जन से यहाँ पर या जो भी लिखा हो, यहाँ टू लिखा है तो टू रहेगा। फिर एक्स इज इक्वल टू वन और वाई इज इक्वल टू टू। डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते। क्यों नहीं पुट कर सकते? क्योंकि ये जब हम पुट करते हैं, जैसे यहाँ एक्स इज इक्वल टू वन, वाई इज इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो ओवर जीरो फॉर्म बन जाती है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर इसके अंदर वर्टिकल लाइन एक्स इज इक्वल टू वन, वाई इज इक्वल टू वाई रखकर सवाल को हल करते हैं। ये देखें एक्स इज इक्वल टू वन रखा और वाई को हमने डिस्टर्ब नहीं किया, तो वाई ओवर वाई बना, तो आंसर जो था वो वन आ गया। ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक्स इज इक्वल टू वन। तो ये हमें पॉइंट बताता है स्टेप नंबर वन कि आपके पास लिमिट जो है वो वन है। ये वन आपके पास लिमिट। अब दूसरी पाथ से हम आते हैं। दूसरे पाथ के अंदर ये करना है कि एक्स को एक्स ही रहने देना है और जो इसका दूसरा कोऑर्डिनेट है वो पुट करना है, वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। पहले में हमने क्या किया था, हमने वाई को एज इट लिया था और एक्स को वन लिया था। अब हम दूसरे कोऑर्डिनेट को ले रहे हैं वाई और पहले को एज इट रख रहे हैं। ये एक तरीक़ेकार है। तो हम इसके अंदर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक्स को एज इट रहेंगे यानी एक्स को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और वाई को जो है वो हम यहाँ पर वाई को, यानी वाई को हम जन से है ये हमारे पास वाई अप्रोचेस टू ज़ीरो इसे लिखते हैं। इसी तरह यहाँ पे ये भी लिखा जा सकता था इसकी जगह, लिमिट की जगह, कि एक्स अप्रोचेस टू वन, सॉरी वाई अप्रोचेस टू ज़ीरो हमारे पास लिखा जा सकता था। यानी वाई अप्रोचेस टू हमारे पास क्या कहते हैं, वाई अप्रोचेस टू ज़ीरो, वाई अप्रोचेस टू ज़ीरो हम यहाँ पर लिख सकते थे इसकी जगह, क्योंकि ये वन को तो आप, वन कुछ भी नहीं है, वन यहाँ पर है, वन इधर है, तो वन इन दोनों को स्किप कर दें क्योंकि दोनों इक्वलेंट है। तो फिर इक्वलेंट है तो वाई अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं जी, एक्स लिख रहे हैं। एक्स हमारे पास एज इट
और वाई जो है वो हमारे पास इज इक्वल टू ज़ीरो लेंगे। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे ना डायरेक्ट ही इसे ये दोनों लिखने चाहिए थे हमें, यानी एक्स अप्रोचेस टू लिखना चाहिए था, यहाँ पर एक्स अप्रोचेस टू वन कर लेते हैं जी सही हम यहाँ पर, यानी यहाँ पर एक्स आना चाहिए था, आप कर लेना जी सही, और इधर वन आना चाहिए था, एक्स अप्रोचेस टू वन। क्योंकि क्यों आना चाहिए था जी हमारे पास, क्योंकि ये देखें ना, ये तो ज़ीरो है और ये भी ज़ीरो है, ये दोनों कोई रोल अदा नहीं करेंगे। कांस्टेंट कांस्टेंट पे अप्रोच कर रहा है, तो क्या रोल अदा होगा। तो एक्स अप्रोचेस टू वन ये लिखना चाहिए था, तो आप लिख लेना, मैं ज़बानी बता देता हूँ, लिखना ज़रा यहाँ पे एकदम जो है वो मुश्किल होता है। तो एक्स अप्रोचेस टू वन लिखने पर हमारे पास एक्स अप्रोचेस टू वन, अब हम यहाँ पे देखते हैं आपके सामने कि एक्स अप्रोचेस टू वन का जवाब हमारे पास क्या है। एक्स अप्रोचेस टू वन में एक्स की कोई वैल्यू यानी वन नहीं होगा, एक्स अप्रोचेस टू वन में वन नहीं होगा ये आपके पास, क्योंकि ये आपके पास नोमिनेटर में पॉलिनोमियल नहीं है, डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल, डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल में एक्स एग्जैक्ट जो है वो वन नहीं पुट कर सकते हम, या एक्स अप्रोचेस टू वन। तो यहाँ पर आपके पास क्या कहते हैं, अप्रोचेस टू वन का मतलब ये होगा कि वन नहीं रखना, वन के अलावा कोई नंबर सोच लें आप, मसलन आप सोच लें यहाँ पर 0.9, 0.8, तो कोई ना कोई सारे का जवाब कोई रियल नंबर आएगा। अगर 0.9 रखते हैं तो कुछ ना कुछ जवाब आ जाएगा इसका, माइनस 0.1 आ जाएगा, और जब उसको हम ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो इसका जवाब जो है वो ज़ीरो आ जाएगा। एक दफ़ा फिर बता देता हूँ कि एक्स अप्रोचेस टू वन जो है, एक्स अप्रोचेस टू वन में वन एग्जैक्ट पुट नहीं कर सकते अगर डिनोमिनेटर की पॉलिनोमियल हो। अगर नोमिनेटर में ऐसी पॉलिनोमियल हो जिसका डिनोमिनेटर जो है वो आपके पास वन हो, तो उसमें आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, वरना नहीं। जैसा कि हमने पहले भी बताया था, फिर दोबारा मैं रिवाइज के लिए आपके सामने रख लेता हूँ कि आपके सामने ये था, ये वैल्यूज थी मिसाल के तौर पर इसके अंदर। अब इसके अंदर इसका डिनोमिनेटर नहीं है, तो इसमें आप एक्स या वाई की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पुट की भी थी। लेकिन अगर ये डिनोमिनेटर होता है इसका, तो हम ये काम नहीं कर सकते थे कि डायरेक्ट ही हम इसके अंदर पुट कर देते। फिलहाल ये हमारे पास आ गया जी। तो आपके पास जो हमारे पास बना, इसमें लिमिट आ रही है स्टेप नंबर टू में ज़ीरो, इसमें लिमिट आ रही थी वन स्टेप नंबर वन में, स्टेप नंबर टू में लिमिट आई है जब हमने ये पाथ लिया, एक्स को नहीं चेंज किया और वाई को हमने कहा कि वाई जो है वो एज इट रहेगा, कांस्टेंट जो है वही रहेगा। तो उस सूरत हाल में जवाब जो है वो ज़ीरो आया, और यहाँ पे ये दोनों डिफरेंट आ गई, स्टेप वन और स्टेप टू की लिमिट्स। तो ये अगर डिफरेंट हो जाए तो हम कहते हैं कि लिमिट जो सी है डिफरेंट पाथ्स की वजह से डिफरेंट है, क्योंकि ये पाथ और है। y इज इक्वल टू ज़ीरो की आप लाइन ज़रा खींचें, y इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर हमने इसमें चेक किया तो जवाब ज़ीरो था। और जब हमने ऊपर वाले को चेक किया तो वहाँ पे देखें कौन से पाथ के ऊपर चेक किया, स्टेप नंबर वन में, तो हमने वहाँ पर चेक किया आपके साथ एक्स इज इक्वल टू वन एक वर्टिकल लाइन के ऊपर। कौन सी वर्टिकल लाइन थी, वो वर्टिकल लाइन एक और पाथ थी, इसको बना के भी दिखाए थे। ये हमारे पास एक्स वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये हमारे पास क्या कहते हैं इसके अंदर एक्स इज इक्वल टू वन ये वाली लाइन थी। इस लाइन के ऊपर हमने चेक किया, और वन जीरो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, वन जीरो पॉइंट वन जीरो वन जो है, वन जीरो वन यहाँ पे तकरीबन आता है हमारे पास, वन हमारे पास हो वन ज़ीरो वन, सॉरी वन और ज़ीरो आपके पास कहाँ पर आएगा जी, ये पॉइंट हमारे पास वन ज़ीरो, वन इज इक्वल टू ज़ीरो यहाँ पर आता है, ये यहाँ पर आता है। तो लिहाजा ये इस पाथ में से ये गुजर रहा है, स्टेप नंबर वन का पाथ भी इसमें से गुजर रहा है और दूसरा स्टेप नंबर टू का पाथ भी हमारे से गुजर रहा है, लेकिन दोनों डिफरेंट जवाब दे रहे हैं। तो लिहाजा यही बात हमने लिखी, सो फॉर द डिफरेंट पाथ फ्रॉम वन एंड टू डज नॉट एग्जिस्ट। उसके बाद ये एक और सवाल हम यहाँ पे करते हैं इसके अंदर
कि फाइंड द लिमिट सीकेंट एक्स टेन एक्स एक्स वाई अप्रोचेस टू आपके पास क्या कहते हैं 1। ये देखें जी हमारे पास इसमें इस सीकेंड एक्स को इस तरह लिख सकते हैं 1/cos x sin x cos x। अगर हम डायरेक्ट पुट करते हैं इस लिमिट को जो इसने बयान की है x 0 और y आपके पास π/4, तो हमारे पास इसका जवाब क्या आएगा जी, हमारे पास है x 0 sin 0 और cos 0 cos 0। 0 ओवर cos 0 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 0/1 यानी 0 ही आता है। 0 हमारे पास जन से है वो हमारे पास लिखा जाएगा। अब देखते हैं जी हमारे पास इसका जवाब जन से है वो किस तरीके से cos स्क्वायर x लिखा है। ये एक तरीका तो ये था कि डायरेक्ट ही हम कर लेते हैं, और डायरेक्ट के अंदर इसका जवाब जो है वो हमारे पास 0 आ रहा है। अब दूसरा तरीका ये है cos स्क्वायर x है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख दें, साइन x लिख दें। और क्योंकि जब भी आप क्या कहते हैं टू वेरिएबल्स की डिस्कशन करेंगे, आपके पास इन्फिनिट वे हैं एक ही सवाल को हल करने के, डिफरेंट पाथ जो मौजूद है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को आप जो है वो ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स को आप इस तरह लिख सकते हैं कि एक तरफ +1 कर दें और एक तरफ -1 कर दें, और फिर इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी इस तरह हम लिख सकते हैं। आप एलसीएम लेकर देख लें कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो दोबारा जवाब आपके पास यही आएगा। उसके बाद ही हम यहाँ पे इसको अलहदा-अलहदा कर लेते हैं 1 माइनस साइन एक्स एक्स, लेकिन कुछ हो नहीं रहा, कैंसलेशन भी हुई हमारे पास है, लेकिन मतलब ये है कि हम कामयाब नहीं हो रहे कि किसी तरह डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाए। डिनोमिनेटर नहीं ख़त्म हुआ, तो लिहाजा हमने लिमिट यहाँ पे पुट की और इसके अंदर इसका जवाब जो सा था वो 0 हमारे पास आता है। लीजिए अब ये उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जो है यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है जी, ये हमारे पास है। तो इसके अंदर देखें जी आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास है जी। अब अगर हम लिमिट कौन सी रखनी है जो चेक करनी, लिमिट का मतलब है कि यहाँ पे तीन कंडीशन चेक करनी है, इसको डिफाइन चेक करना है और इसकी लिमिट जो सी है वो चेक करनी, फिर उसके बाद अगर ये दोनों बातें सही हो जाएं तो दोनों को इक्वल करार देना है, क्योंकि यही हमारे कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है। एक्स को ज़ीरो अगर हम डायरेक्ट पुट करते हैं वाई ज़ीरो एक्स ज़ीरो, तो 0/0 फॉर्म आती है, जो कि क्या कहते हैं ना हमारे पास 0/0 फॉर्म का मतलब क्या है कि ये अनडिटरमिन्ड फॉर्म है। अब हम इसके अंदर फिर इसको कुछ कोशिश करते हैं कि ये डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाए या रैशनलाइज हो जाए। हमने क्या किया, हमने एक पाथ, मैंने पहले भी बताया कि अगर तो रैशनलाइज की पहले पॉसिबिलिटी को चेक करना है, यानी फिर दोबारा कहता हूँ कि कंटिन्यूटी ऑफ सेवरल वेरिएबल ऑफ ए फंक्शन की चेक करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा जो है मेथड मौजूद है, लेकिन हर मेथड को हमें चेक करना हमारे लिए मुमकिन नहीं। तो हमने एक टूल बनाए हुए हैं जो कि हमने शुरू से बना रखे। अब यहाँ पे क्या कहते हैं उसमें भी एक्स को चेंज ना करें, वाई को जो सा है वाई को चेंज ना करें, यानी कि वाई इज इक्वल टू ज़ीरो रखें, जिस तरह का वो कांस्टेंट है वैसे ही उसको रख दें, वाई इज इक्वल टू ज़ीरो इसमें रख दें, और एक्स को अप्रोचेस टू ज़ीरो कर दें। ये मतलब है एक्स इज इक्वल टू एक्स, और या आप इसको यूं भी कह सकते हैं जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ कि एक्स को चेंज ना करें, ये देखें इसमें एक्स को चेंज नहीं किया, और वाई को जो सा है वो आपने यहाँ पर इस जगह पे वाई को ज़ीरो रखना है, और वही हम यहाँ पर करेंगे। वाई को जो सा है वो हमने इसके अंदर चेंज करेंगे। देखते हैं जी वाई को जो है वो हमने वाई अप्रोचेस टू ज़ीरो का मतलब है कि वाई को चलें ज़ीरो पुट करना है, यूं भी कह सकते हैं, और या अप्रोचेस टू ये लिखा जाएगा हमारे पास एक्स को एज इट रहने देना है। तो अब हमारे पास ये आ गया जी वाई अप्रोचेस टू ज़ीरो, वाई अप्रोचेस टू ज़ीरो में वाई को ज़ीरो रखा, वाई को ज़ीरो रखा तो एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर आ गया, जो कि हमारे पास 1 आ गया। तो स्टेप नंबर 1 में वो कह रहा है कि अगर आपके पास एक्स की कोई वैल्यू हो लेकिन वाई जो सा है वो अप्रोचेस टू ज़ीरो कर रहा हो, तो आपके पास इसके अंदर
जो आप लिमिट आएगी वो 1 आएगी इस पाथ के ज़रिए। y इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है जी हमारे पास, y इज इक्वल टू 0 का मतलब है एक्स एक्सिस और उसमें एक्स की कोई भी वैल्यू हो, मतलब अगर आप गौर करते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट कौन कौन से लाई करते हैं, 1 0 पहला पॉइंट, 2 0 दूसरा पॉइंट, 3 0 एनी वैल्यू, यानी कोई सी वैल्यूज हमारे पास लिखी जाती है, लिहाजा ये हमारे पास इसके अंदर लिखा जाएगा, ये लिमिट आ गई। अब दूसरा पार्ट लेते हैं कि x को अप्रोचेस टू 0 करना है और y को आपने जो है एज इट रहने देना है, यानी कि y को नहीं डिस्टर्ब करना। तो आप देखते हैं जी हमारे पास आपके सामने यहाँ पर रखते हैं, तो इसके अंदर x को x अप्रोचेस टू 0 किया, ये देखें, और y एज इट रहने दिया, ये y और ये y हमारे पास। तो x अप्रोचेस टू 0 जब हम करते हैं तो इस सवाल में x की जगह 0 आ जाएगा, ये 0 आ गया, 0 का स्केयर माइनस वाई का स्केयर प्लस वाई, तो माइनस वाई आया। डिफरेंट पाथ से आपके पास जवाब जो से थे वो डिफरेंट आए, पहले पाथ से और आया जवाब और दूसरे पाथ से आपका जवाब और था, वो +1 है, ये -1 है। तो हम कहते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हमें कोई से दो पाथ बस शो करने होते हैं डिसकंटिन्यूटी साबित करने के लिए ऑफ सेवरल वेरिएबल्स की। उसके बाद ये कह रहे हैं कि जी एक और तरीका है कि आप जहाँ पे चेक करना हो y इज इक्वल टू एम एक्स का रख दें, ये भी उसी सवाल का हिस्सा है, ये भी तरीक़ेकार है और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स। ये स्टेप नंबर 3 कह लें, आप इस स्टेप नंबर 3 को पहले कर लिया करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाथ जो मर्जी पहले डिस्कस कर लिया जाए कोई भी फ़र्क उससे नहीं पड़ता। y इज इक्वल टू एम एक्स रखा है जी, ये भी एक याद रखना कि पाथ है हमारे पास। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये भी एक पाथ है। y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। वह हमें कोई से दो पाथ चाहिए जहाँ पे उसकी लिमिट जो सी है वो एक जैसी ना हो, जैसा ऊपर के सवाल में +1 और -1 आया था। तो y इज इक्वल टू एम एक्स रखा, तो फिर हमारे पास क्या कहते हैं इसको इस तरह इसमें रखें जी, y की जगह जो है वो एम एक्स रख दें, तो यहाँ पर आ जाएगा एम स्केयर एक्स स्केयर और फिर उसके बाद एम स्केयर एक्स स्केयर, इसमें से कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद ये सूरत हाल आई, एक्स स्केयर से कैंसिल हो, ये तो आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर हमने यहाँ कोशिश करनी है जब वाई इक्वल टू एम एक्स रखना है कि किस जब सवाल का एंड हो वो सिर्फ उसमें एम रह जाए, एम या तो नोमिनेटर में आ जाए, फिर दोबारा बताया था, या सिर्फ एम रह जाए, कोशिश ये करनी है, तब ये सक्सेसफुल होने का चांस सबसे ज़्यादा है। एम नोमिनेटर में आ जाए या सिंगल एम नज़र आए, जैसा कि यहाँ नज़र आ रहा है, ये एम से मुराद है कांस्टेंट, M1 हो सकता है, M2 हो सकता है, M3 हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे अब ये कांस्टेंट के अंदर m की कोई भी वैल्यू हो, मसलन मैं कहता हूँ 2 रख दें, तो यहाँ पे भी 2 रख दें, कोई भी वैल्यू ले लें आप, कोई भी जो आपके सहन पॉइंट्स में ले लें, फ्रैक्शन में ले लें, 2 पे जवाब क्या आएगा, एक और ये सारे का जवाब जो है वो कांस्टेंट ही बनेगा, जो मर्जी वैल्यू आप रखें। तो कांस्टेंट पे जो है वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि लिमिट जो सी है वो उसके ऊपर जो है वो उस पर इफेक्ट नहीं डालती, तो वही जवाब होता है। ये बात हमने पहले कही थी, लिहाजा जब हमने लिमिट अप्लाई की x0 y0 किसके ऊपर, इस कांस्टेंट के ऊपर, तो जवाब जो सा था वो हमारे पास वही आ गया। तो लिहाजा ये हमारे पास इसकी लिमिट ये आई थी, लेकिन इस लिमिट में यूनिक होना ज़रूरी है, यूनिकनेस होना। अब यूनिक तो है ही नहीं है, कैसे यूनिक नहीं है, m की वैल्यू अगर आप 1 लेते हैं इसके अंदर, m की वैल्यू 1, तो जवाब यहाँ पर रखें और सारे को हल करें, तो ये आपके पास जवाब आएगा 0/2। 0/2 का मतलब है कि लिमिट जो सी सारे का जवाब होगा 0, 0 हमारे पास होगा। और अगर आप m इज इक्वल 2 रखते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और पूरे इसका जवाब हो जाएगा -3 और इसका जवाब हो जाएगा 2 रखने पर m की वैल्यू -3/5। मुख्तलिफ जवाब होंगे और मुख्तलिफ जवाब नहीं आने चाहिए, एक ही जवाब आना चाहिए। ये देखिए हमने यहाँ पे यही बात शो की। आप इस स्टेप को भी जन है वो ले सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और अगर इनके जवाबात ये m इज इक्वल टू 3 इसमें रखी हमने, इसी में इसके अंदर ये इसमें वैल्यू हम रख रहे हैं, पहले 0 आया था, जवाब m रखे, फिर -3/2 4, फिर -8/9 आया, तो आपके पास सब के सब जवाब जो है वो डिफरेंट है, यानी ये सब की वैल्यूज हमने इधर रखी, m को इसमें रखा, फिर इसमें रखा है, और इसकी वैल्यू और इन सब के जवाब जन से थे, पहले का 0 आ गया, दूसरे का 3/5 -3 -8/5 और भी रखेंगे, डिफरेंट आएंगे, हमें सिर्फ दो ही वैल्यूज चाहिए,
कोई सी भी दो वैल्यूज़, कोई भी स्टूडेंट रैंडमली रख ले, तरतीबवार ना रखे, कोई भी रख ले, पहले 1 रख ले फिर एकदम 6 रख ले। तो हमें यहाँ पर क्या कहते हैं, वो वैल्यूज़ क्या चाहिए, रैंडमली जो है वो हमें चाहिए। तो लिहाजा ये हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि हर एक का जवाब डिफरेंट है। अगर एक ही जवाब हो रहा होता तो फिर हम इसे कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आते हैं जी। अब इसके अंदर चेक करते हैं कंटिन्यूटी। अब देखिए मैंने बताया ना कि आपके पास एक से ज़्यादा रास्ते हैं। एक्स इज इक्वल टू, जिसका हमने ऊपर किया था, पहले ऊपर के पॉइंट में थोड़े से रिवाइज कर दूं कि सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया। हमने स्टेप ये किया कि इसको किसी तरह हम डिनोमिनेटर ख़त्म कर दें, रैशनलाइज कर लें, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, कैंसिलेशन करके ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाए और ऊपर से और इसका डिनोमिनेटर 1 रह जाए, तो लिमिट डायरेक्ट पुट करेंगे और जवाब हासिल कर लेंगे। दूसरा हमने कहा, दूसरी दफ़ा हमने कहा जी आप स्टेप नंबर 1 करें कि एक्स को 0 पुट कर लें, एक्स अप्रोचेस टू एक्स इज इक्वल टू, यानी एक्स अप्रोचेस टू 0 कर दें और वाई को ना डिस्टर्ब करें, तो उसका जवाब देखें। ये एक और स्टेप था। फिर एक और स्टेप किया, वाई को अप्रोचेस टू 0 कर लें, यानी कि जो यहाँ हो वाई अप्रोचेस टू 0 कर लें, जो भी हो 1 और 2 हो, वाई अप्रोचेस टू 1 कर लें और एक्स को आप जो से है एज इट रहने दें और सवाल को हल करें। तो जवाब जो से अगर दोनों के सेम आ जाए तो हम उसे कहेंगे कि ये हमारे पर लिमिट एग्जिस्ट करती है, वरना नहीं। नहीं, फिर भी नहीं हम कह सकते, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा कि फिर क्यों नहीं कह सकते। दोनों के अभी तक सवाल जो भी आ रहे उसके अंदर अक्सर जो है वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। और उसके बाद फिर एक और तरीका बताया कि वाई इज इक्वल टू एम एक्स रख ले। ये तरीक़ेकार मैंने बताया कि इन्फिनिट है, आप या मैं जो है ना इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। ये इसको कंट्रोल करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस ही है कि आप एक्सपीरियंस के ज़रिए बहुत ज़्यादा इसको पढ़ें, तो फिर हमें पता लगेगा। लेकिन जो बेसिक टूल हैं जिससे हमारा मसला फ़िलहाल हल हो जाए इस सेमेस्टर के अंदर, वो यही है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। एम एक्स वाई इक्वल टू एम एक्स जो से है वो आपके पास उसके अंदर रख दें, यहाँ रखें वाई इक्वल टू एम एक्स और एक इधर रखें, तो ये सूरत हाल आ गई थी हमारे पास। और उसके बाद हम यहाँ पर दोबारा गौर करते हैं कि ये हमारे पास क्या कहते हैं, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया इसके अंदर, यानी एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ इससे, और फिर एम ओवर एम स्क्वायर प्लस 1 रखा। अब एम की, अब ये चूंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट पे एक्स अप्रोचेस टू 0 की लिमिट आ ही नहीं सकती, अप्लाई नहीं हो सकती, लिहाजा यही जवाब है। अब अगर ये जवाब है तो एम की वैल्यू पहले 1 रखें इसके अंदर, फिर एम की वैल्यू 2 रखें इसमें, एम इज इक्वल टू 3 रखें इसके अंदर, और इसके वैल्यूज देखें। एक का जवाब 1/2 है जब हम एम की वैल्यू 1 रखते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 1 1/2। जब 2 रखते हैं तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 1 2/5। सबके जवाब डिफरेंट है, ये दो जवाब डिफरेंट आ गए, बाकी बेशक ना चेक करें तो, लेकिन अगर ये चेक कर लिया कर भी लें तो कोई हर्ज भी नहीं। 3/10 सबके जवाब डिफरेंट आ रहे हैं, तो लिहाजा लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसके अंदर हमने दो पाथ शो कर दिए इन्फिनिट पाथ में से, यानी इन्फिनिट तरीक़ेकार में से सिर्फ दो तरीक़ेकार हमने बता दिए कि जी ये आपके पास इस लिमिट इसकी एग्जिस्ट नहीं करती। बाकियों को चेक करना, इन्फिनिट को चेक करना क्या हमारे लिए पॉसिबल है या नहीं, इस सवाल का जवाब मैं बाद में दूंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। लिहाजा लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। अब इसको भी देख लेते हैं हम यहाँ पर। इसके अंदर देखें जी आपके पास इसमें यहाँ पर पुट करें जी एक्स एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो, ज़ीरो ओवर ज़ीरो आती है फॉर्म, लेकिन कह रहा है कि आप इसको साबित करें कि ये एग्जिस्ट नहीं करती, अनडिटरमिन्ड है। अनडिटरमिन्ड होने का मतलब हरगिज़ हरगिज़ नहीं है कि आपके पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, यानी ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म आ जाए तो इसका ये हरगिज़ हरगिज़ मतलब नहीं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, मे की पॉसिबिलिटी है। फिलहाल हम ये एक बात लेते हैं, वाई इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स लेते हैं, हम इसमें पुट करते हैं, तो ये वाई की जगह एम, वाई की जगह एम, एक पाथ हमने एक पकड़ा हुआ है, इसी पाथ के साथ हम काम कर रहे हैं, जबकि मैंने कहा इन्फिनिट वे है। तो एक ही पाथ में से हमें बहुत सी जो है टू डिफरेंट पाथ मिल जाते हैं। एम एक्स का मतलब है यहाँ 2 रख दो, वाई इक्वल टू 2x एक लाइन है, वाई इक्वल टू 3x दूसरी लाइन है, एम की जगह 4 रख दें, वाई इक्वल टू 4x पाँचवीं लाइन है। ये बहुत सी लाइन्स को जो उनसे है ना ये हमारे पास कवर कर जाता है। दूसरा एक और बात है कि वाई इक्वल टू एम एक्स के अंदर एक ख़ास बात और भी है, जो क्या बात है कि जो आपके पास क्या कहते हैं ना यहाँ पर ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट
वो क्या है, 0 0, वो भी इसके अंदर मौजूद हो। क्या मतलब, जब हम x की वैल्यू 0 रखें तो y की वैल्यू 0 आनी चाहिए। देखें जब हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू आपके पास, हमारे पास 0 है। यानी अगर यहाँ पे मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर इसकी जगह 1 1 होता, 1 1, तो x की वैल्यू 1 रखें, इसके अंदर जो आप बात डिस्कस कर रहे हैं, x की वैल्यू 1 रखें तो y की वैल्यू भी 1 हो। अगर ये 1 1 हो, यानी जो पॉइंट ये हो वही ये कर्व के ऊपर भी वो लाई करे, उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक जैसी है। यानी यहाँ 0, x 0 रख दें और y 0 इधर रख दें, लेफ्ट और राइट साइड इक्वल हो, तब इसको हम पुट कर सकते हैं, वरना ये पुट भी नहीं कर सकते। अच्छा, फिलहाल एम एक्स पुट किया हमने, पिछले सवाल के अंदर भी आप ये बात देख सकते हैं। तो हमने एम एक्स क्यूब आ गया, यहाँ पे पुट किया वाई इजिकल टू एम एक्स, तो ये हमारे पास आ गया एम एक्स ओवर एक्स के प्लस एम स्केयर आ गया। अब हम इसको मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर कि पहले तो ये कांस्टेंट ही आते रहे। अब हमारे पास क्या है जी, हाँ, अब ये क्या ये अनडिटरमिन्ड को हमारे पास आई लिमिट? तो इस सवाल का जवाब है कि अनडिटरमिन्ड नहीं है। ये 0 ओवर 0 फॉर्म नहीं है। कैसे नहीं है भई? x अपोचिस टू 0, पहले तो मैं ये कर लूँ, यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, इधर 0 का स्क्वायर आ जाएगा जो कि ये 0 आपके पास, और फिर ये 0, तो ये आ जाएगा 0 ओवर m स्क्वायर। क्योंकि जवाब इसे हल करें ना सारा डिनोमिनेटर को, तो जवाब जो है 0 ओवर 0 नहीं है, 0 ओवर m स्क्वायर है। 0 ओवर m स्क्वायर है हमारे पास, 0 ओवर m स्क्वायर। तो जवाब जो है वो m की कोई वैल्यू रख दें, 1 रखें तो 0 ओवर 1 आ जाएगा, 2 रखें तो 0 ओवर m स्क्वायर का जवाब जो है 0 ओवर 4 आ जाएगा। तो लिहाजा जवाब जो है वो 0 है। तो क्या हम ये कह दें कि ये एग्जिस्ट करती है? ये एक सवाल हमने अपनी तरफ से रेज किया। तो इस सवाल का जवाब देखना कि क्या मिलता है, कि क्या हम इसे कह दें कि m की कोई भी वैल्यू लें, आपके पास 0 जवाब आता है? तो ये मैंने फिर दोबारा बताता हूँ, ज़रा मुश्किल काम होता है। तो हम इसके अंदर जो है यहाँ पर हम एक और पाथ लेते हैं, क्योंकि इन्फिनिट पाथ लेना है। किसी भी पाथ से हम बस निगेशन साबित कर दें कि एग्जिस्ट नहीं करती, तो हमारी जान जो से छुट जाएगी और लिमिट की डिस्कशन हो जाएगी। इसके अंदर देखें, हम इस तरह करते हैं कि ये एक और पार्ट डिफाइन किया है कि वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर कर देते हैं, x4, वाई इज इक्वल टू x4, जो भी डिनोमिनेटर में लिखा हो। ये एक टिप है, ये फिर दोबारा एक टिप है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यहाँ पर वाई स्केयर इज इक्वल टू x4, ये हम रखते हैं। वाई इज एक और पाथ लिया, ये पाथ जो है ना हमारे पास फेल हो गया। यहाँ से ये देखना, ये हमारे पास इस पाथ ने तो बताया कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, इस ये अब दूसरा पाथ ले रहे हैं, वाई स्केयर इज इक्वल टू x4। और फिर दोबारा बताता हूँ कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपके पास, कि मेरे पास कोई तरीक़ेकार हो कि मैं आपको बता सकूं कि इस बात के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट करेगी, इस पे नहीं करेगी। लेकिन हमारे पास एक फार्मूला है, उस फार्मूले से हम बता दिया करेंगे, वो आगे बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये ओवरव्यू हमारे पास है। आप यूँ समझें कि ये ओवरव्यू की ही डिस्कशन है। वाई स्केयर इज इक्वल टू x4, वाई इज इक्वल टू x4। अब जब हम लेते हैं, चाहे कंटिन्यूटी का सवाल हो या उसका सवाल हो, दोनों में हमने ऐसे ही करना। अब ये देखें, वाई इज इक्वल टू x4 लिया, तो हमारे पास जवाब जो सा था वो क्या आ गया जी? जब हमने y इज इक्वल टू x4 लिया तो हमारे पास ये बन गया वाई स्केयर इज इक्वल टू x4, वाई इज इक्वल टू एक्स स्केयर। ये इसको हम लेकर डिस्कस करते हैं। तो देखना, आप भी इसी तरह करेंगे, आप मुख्तलिफ किस्म के पास लेंगे और साबित करने की कोशिश करेंगे कि ना ही हो लिमिट एक्स स्केयर ओवर एक्स स्केयर। ये कैसे लिखा जी? हमने हमने ये पुट किया है, ये कहाँ पर? इसमें पुट किया जो सवाल था, वाई इज इक्वल टू एक्स स्केयर और वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर, यहाँ पुट किया इसमें। तो ऊपर x4 ओवर x4, तो 1/2 आ गया जवाब, क्योंकि ये कांस्टेंट था तो यहाँ 1/2 आ गया। जबकि ये जवाब 0 दे रहा है, y इज इक्वल टू एम एक्स के ऊपर पाथ के ऊपर जवाब जो है वो 0 है। जबकि ये जवाब जो है, ये वाला पाथ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जवाब 1/2 है। दो डिफरेंट पाथ हमने बता दिए, एक y इज इक्वल टू एम एक्स और दूसरा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये दोनों जवाब, दोनों डिफरेंट जवाब दे रहे हैं, लिहाजा ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। मैंने ये बताया ना कि हम ज़्यादातर नेगेशन के बारे में सोचेंगे कि किसी तरह डिसकंटिन्यूटी साबित हो जाए। अगर हो सकती है हमारे जहन के अंदर कोई सा भी आप पाथ ले लें, कोई सी भी क्वेश्चन ले लें, उसके ज़रिए आप जो है इसको साबित कर देंगे। अब हम आते हैं जी इसके अंदर दूसरी तरफ, अगला सवाल ये देखना, ये सवाल हमारे पास है इसके अंदर। इसमें देखें आपके पास क्या सूरत हाल है।
आप इस तरह रखें एक्स के प्लस एक्स वाई स्केयर, तो एक्स के प्लस वाई स्केयर, इसमें पहला ट्राई किया वाई इज इक्वल टू एम एक्स। आप अगर कहते हैं ना कि यहाँ पर जैसा हम पहले स्टेप में करते थे, एक्स का अप्रोचेस टू ज़ीरो कर दें और वाई को जो है अनटच करें, यानी अनचेंज करें, तब उसके ऊपर जवाब देखें। फिर हमने स्टेप टू किया था, उसमें ये कहा था कि आप एक्स को अनचेंज करें और वाई अप्रोचेस टू ज़ीरो कर दें। यानी जो भी यहाँ कांस्टेंट लिखा हो, याद रहे कि मैं जो भी यहाँ लिखा हो कांस्टेंट उसके बारे में बात कर रहा हूँ। हर दफ़ा ज़ीरो नहीं लिखा हो सकता, या वन लिखा हो सकता है, या सेवन लिखा हो सकता है। तो जो भी लिखा हो, एक दफ़ा अनचेंज किया एक्स को, यानी एक्स को चेंज नहीं करना, और वाई को इधर की वाई अप्रोचेस टू ज़ीरो किया, और दूसरे पाथ के अंदर वाई को अनचेंज यानी वाई को चेंज नहीं करना, और एक्स को अप्रोचेस टू जो भी यहाँ लिखा हो, फॉर एग्जांपल अगर ज़ीरो लिखा तो एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, वरना एक्स अप्रोचेस टू वन करना है। और दूसरा, अगर वो दोनों पाथ एक जैसे आ जाएँ तो फिर तीसरा पाथ हमने डिस्कस करना है y इज़ इक्वल टू एम एक्स। हालाँकि मैं ये कहता हूँ कि वो दोनों स्टेप भी एक जैसे ही हैं। फिलहाल y इज़ इक्वल टू एम एक्स हमने डिस्कस किया, तो जी यहाँ पे पुट किया। और एक और चीज़, अगर हम डायरेक्ट ज़ीरो पुट करते हैं तो यहाँ ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ज़ीरो ओवर ज़ीरो अनडिटरमाइंड फॉर्म आती है, जिसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी या करेगी। ये दोनों सूरत हाल हम बता नहीं सकते, एक चीज़। दूसरी चीज़ हमारे पास है इसके अंदर, ये कि ये रैशनलाइज़ नहीं हो रहे, कि किसी तरह ये आपके पास अगर ज़हन में आता है, कोई भी आपके ज़हन में, कि कोई ऐसी सूरत हाल आ जाए कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है कैंसिल हो जाए, इसको किसी से मल्टीप्लाई कर लें, किसी से डिवाइड कर लें, कुछ भी कर लें और ये कैंसिल हो जाए, और ऊपर सिर्फ पॉलिनोमियल एक रह जाए एक्स वाई में और डिनोमिनेटर वन हो जाए, कोई भी ऐसी सूरत हाल, तो वो भी मुझे नज़र नहीं आती। अगर आपके ज़हन में है तो आप उस तरह भी कर सकते हैं, क्योंकि एक ही सवाल को कंटिन्यूटी में डिस्कस करने के इन्फिनिट वे हो सकते हैं। एक नहीं, इन्फिनिट वे हो सकते हैं कि इसकी कंटिन्यूटी को चेक करने के। फिलहाल y इक्वल टू एम एक्स एक पाथ है, तो हमने यहाँ पे चेक किया, y की जगह m, y की जगह एम एक्स पुट किया, तो जवाब हमारे पास ये आ गया। हमने ट्राई ज़रूर करना है, ये नहीं कि हम जो है हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं और ये कहें जी कि ये तो सवाल ही हल नहीं होता। नहीं नहीं, हमने ट्राई डिफरेंट पाथ करने हैं और उसके नंबर मिलेंगे आपको डिफरेंट पाथ करने के। इन्होंने वेल नोन बता रखे पाथ जो मैंने शुरू से डिस्कस किए। तो यहाँ पर पुट किया, फिर एक्स स्केयर को कॉमन लिया तो वन प्लस एम स्केयर एक्स आ गया। अब एक्स अप्रोचेस टू जीरो कर दिया। अच्छा, मैंने एक्स अप्रोचेस टू जीरो क्यों कर दिया, जबकि यहाँ पे तो वाई भी था, वो वाई कहाँ चला गया? तो इस सवाल का जवाब ये है कि जब भी आप वाई इक्वल टू एम एक्स पुट करेंगे, तो आपके पास ये जो यहाँ पे फंक्शन रहेगा ना, ये आपके पास इसमें एक्स नज़र आएगा या एम नज़र आएगा? ये देखें, इसमें एक्स नज़र आएगा या एम नज़र आएगा, वाई नज़र नहीं आएगा। इसलिए अगर आप वाई अप्रोचेस टू ज़ीरो लिख भी दें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर ना लिखें तब भी कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि वाई ने तो फैक्ट ही नहीं होना, वाई है ही नहीं इसके अंदर। इस वजह से फिर मैंने एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो कर दिया। अब हम आते हैं जी, ये हमारे पास इसके अंदर कि आप इसमें वैल्यू रखी एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो जब हमने रखा, यहाँ पर एक्स की वैल्यू ज़ीरो, तो वन प्लस ज़ीरो आ गया, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर एक कांस्टेंट है। तो ये लिमिट जो सी है वो डायरेक्ट इसके अंदर पुट की जा सकती है। तो वन प्लस ज़ीरो, वन ओवर वन प्लस एम का स्केयर आ गया। अब एम की डिफरेंट वैल्यूज़ के ऊपर इसके जवाब डिफरेंट है, तो लिहाजा हमने, जब हम एम इज़ इक्वल टू ज़ीरो रखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये पाथ डिस्कस हो रहा है वाई इज इक्वल टू ज़ीरो का, यानी एक्स एक्सिस का, क्योंकि y इज इक्वल टू एम एक्स का मतलब हमारे पास है, यानी y इज इक्वल टू जीरो जब हम रखते हैं तो एक्चुअल हमारे पास डिस्कशन किसकी हो रही है, इसमें वैल्यू रख रहे हैं हम, एक्चुअल वैल्यू जो रख रहे हैं हम इसके अंदर रख रहे हैं। इसमें m की पहले ज़ीरो रखेंगे तब जो आप चेक करेंगे, फिर m इज इक्वल वन रखेंगे तब जो आप चेक करेंगे, m इज इक्वल टू रखेंगे। ये m इज इक्वल टू ज़ीरो एक्स एक्सिस का नाम है, y इज इक्वल टू एक्स एक ऐसी लाइन का नाम है जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है। यानी आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर, ये हमारे पास है फॉर एग्जांपल वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस ये है, इसका नाम y इज इक्वल टू ज़ीरो है जब हम m की वैल्यू ज़ीरो रखते हैं। और जब हम m की वैल्यू जो है वो वन रखते हैं, यानी यहाँ पर वन रखें m की वैल्यू, तो फिर लाइन ये है जो ऐसी लाइन हमारे पास मौजूद है। तो लिहाजा ये हमारे पास इस तरीके से आगे होगा, तो डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट जवाब है। लिहाजा ये हमारे पास इसके अंदर वो हल नहीं हो सकता, यानी कि ये हमारे पास इसके अंदर इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। देखिए y इज इक्वल टू एम की वैल्यू वन रखेंगे तो ये रेड कलर की लाइन y इज इक्वल टू एक्स हासिल होगी।
इसी तरह y इज इक्वल टू 2x रखेंगे तो दूसरी लाइन हासिल होगी। ये सब पाथ हैं, उसके एंगल जो से हैं वो डिफरेंट होंगे, यानी कि ये हमारे पास दूसरी लाइन ये हो सकती है। तीसरी लाइन y इज इक्वल टू 3x रखने पर कोई और लाइन आ सकती है, ये लाइन आ जाए। लेकिन ये सब के सब ओरिजिन में से पाथ होने ज़रूरी है। आप इन्फिनिट पाथ बनते जा रहे हैं, इन्फिनिट पाथ के जवाब भी जो से वो डिफरेंट है हमारे पास। यानी ये नहीं है कि ये हमारे पास, और वो कौन सा पॉइंट है, वो ओरिजिन पॉइंट है जिसमें से ये दो हो रहे हैं। ये कैसे पता लगा? ये यहाँ पे लिखा हुआ था कि आप ओरिजिन पॉइंट के ऊपर डिस्कस करना है, तो ये इसी वजह से हमने ये पॉइंट जो है यहाँ पर बनाया। यानी इसमें से गो थ्रू हो रहे, और हर बात के ऊपर इसका जवाब जो है वो डिफरेंट है। जब हम एम की वैल्यू 0 रखते हैं तो जवाब कुछ और आता है, यानी कि और जब हम वाई की वैल्यू 1 रखते हैं तो इन 1 होने पर कुछ और जवाब आता है, लेकिन वो लाइन इसमें से गो थ्रू रही है, वो कुछ और जवाब दे रही है। यही हमारे पास होता है जब कंटिन्यूटी आप मोर देन वन वेरिएबल्स के चेक कर रहे होते हैं। ये देखें यहाँ लिखा हुआ भी हमने है कि आपके पास इसका जवाब जो है वो, और हमने दो पाथ दिखा दिए, बस दो ही दिखाने काफ़ी थे, वरना आप चाहें तो 0 रख लें, 1 रख लें, 2 वाई इज इक्वल टू एम एक्स में 3 रख लें, तो आपके पास ये जवाब जो हैं वो डिफरेंट आते रहेंगे। बाकी इंशाल्लाह जी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।